अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 8 से अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल और अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल लेसन की 3 एक्सरसाइज में इससे पहले पढ़ा चुका हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक्सरसाइज 3.4 और मैं चाहूंगा कि सभी फ्रेंड्स इस क्लास को, इस वीडियो को अच्छे से देखें। जब आप अच्छे से देखेंगे इसमें आप कुछ प्रॉपर्टीज जो इससे पहले आप पढ़ने पड़ी है वो प्रॉपर्टीज का भी जिक्र होने वाला है और एकदम से आपको प्रॉपर्टीज याद भी आ जाएंगी। अगर याद नहीं है तो समझ लें कि अब आपको याद हो जाएंगी। आपके पास पहला जो क्वेश्चन है 3.4 एक्सरसाइज का, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमें कहना है ट्रू या फॉल्स, सही या गलत में हमें आंसर देना है। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, सबकी सब रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर है। तो सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते क्योंकि स्क्वायर सिर्फ वही रेक्टेंगल्स हो सकती हैं जिस रेक्टेंगल्स के सभी साइड्स इक्वल होंगे। एक ऐसी रेक्टेंगल जिस रेक्टेंगल के सभी साइड्स इक्वल हैं तब जाके उसे आप स्क्वायर कह सकते हैं। लेकिन हर एक रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकती क्योंकि रेक्टेंगल्स और स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में ये डिफरेंस है कि स्क्वायर के सभी साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम पहले पार्ट के लिए, जो ए पार्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का स्टूडेंट्स, ए के लिए आप कह देंगे फॉल्स क्योंकि ये गलत है। उसके बाद बी आपके पास क्या है, ऑल रॉम्बसेस आर पैरेललोग्राम, जितने भी रॉम्बस हैं वो सब की सब पैरेललोग्राम है। बिल्कुल कोई भी रॉम्बस हो स्टूडेंट उससे आप पैरेललोग्राम कह सकते हैं, तो ट्रू है। सी पार्ट आपके पास है कि ऑल स्क्वायर्स आर रॉम्बस एंड आल्सो रेक्टेंगल, जितने भी स्क्वायर्स हैं वो रॉम्बस भी हैं और रेक्टेंगल भी हैं। देखिए स्टूडेंट, जो स्क्वायर हमारे पास होता है उसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, रॉम्बस के भी सभी साइड्स इक्वल हैं। तो इसका मतलब स्क्वायर जो है वो रॉम्बस है क्योंकि रॉम्बस की प्रॉपर्टी स्क्वायर में है। इसी तरीके से स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है क्योंकि रेक्टेंगल्स की सभी प्रॉपर्टीज जो है वो स्क्वायर में आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल भी है और एक स्क्वायर जो है वो एक रॉम्बस भी होता है। तो इसे भी आप कह सकते हैं ट्रू, ये भी सही है। उसके बाद जो डी पार्ट हमारे पास है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सभी स्क्वायर्स जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, सभी स्क्वायर्स जो है वो पैरेललोग्राम नहीं होते। तो गलत बात है क्योंकि हमारे पास सभी स्क्वायर्स जो हमारे पास है सब के सब स्क्वायर्स जो है वो पैरेललोग्राम होते हैं। कोई भी स्क्वायर वो पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं फॉल्स। कहा है नहीं होते हैं, लेकिन होते हैं असल में पैरेललोग्राम, हर एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ये तो कर लिया। ऑल काइट्स आर रॉम्बस, जितने भी काइट्स होते हैं वो रॉम्बस भी हैं। नहीं स्टूडेंट्स, हर एक काइट रॉम्बस नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक रॉम्बस जो है वो काइट हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसे भी फॉल्स। उसके बाद आपके पास एफ है, ऑल रॉम्बसेस आर काइट, जितने भी रॉम्बस हैं वो काइट हैं, बिल्कुल ट्रू। मैंने अभी आपसे कहा कि सभी रॉम्बस जो है वो काइट हो सकते हैं लेकिन सभी काइट रॉम्बस नहीं हो सकते। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, सभी पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपीजियम होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ट्रेपीजियम क्या है, जिसमें एक्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड जो है, कम से कम जो है 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड होना चाहिए। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, अगर 2 भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम एक का होना जरूरी है। तो कह सकते हैं हमारे पास ये ट्रू है। उसके बाद आपके पास एच पार्ट है, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, जितने भी स्क्वायर्स हमारे पास हैं वो भी ट्रेपीजियम हैं। तो हम कह सकते हैं ट्रू, हर एक स्क्वायर जो है जब वो पैरेललोग्राम है तो वो ट्रेपीजियम भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से याद रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल दी क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड जो है बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड बराबर होते हैं, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड बराबर होते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक क्वाड्रिलेटरल होगी रॉम्बस जिसके सभी साइड्स बराबर होते हैं, और रॉम्बस के बाद हो गया स्क्वायर जिसके सभी साइड्स बराबर होते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी क्वाड्रिलेटरल हमें देनी है 4 राइट एंगल्स। हमें मालूम है 2 क्वाड्रिलेटरल ऐसी हैं जिनमें 4 राइट एंगल्स होते हैं। एक हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में 4 राइट एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स, और रेक्टेंगल के बाद स्क्वायर जिसमें 4 राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन व्हाई स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, एक स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल क्यों है। स्क्वायर, ए स्क्वायर हैज 4 साइड, ए स्क्वायर हैज 4 sides, so it is a quadrilateral, it is a quadrilateral। स्क्वायर के 4 साइड होते हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइडेड पॉलीगन को हम कहते हैं। फिर हमें एक्सप्लेन करना है व्हाई स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम,
तो हम लिख सकते हैं यहां पर ए पार्ट, बी पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल। स्क्वायर के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, सो इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसलिए आप इसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आपके पास सी पार्ट है। तो सी पार्ट आपके पास है कि एक्सप्लेन करना है स्क्वायर जो है उसे आप राम्बस क्यों कहते हैं। तो राम्बस की जब हम बात करते हैं, राम्बस हम कहते हैं कि जिसके एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल या एक ऐसी पैरेललोग्राम जिसके 4 इक्वल साइड्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर जो हमारे पास है, इसके लिए हमें कहना है कि स्क्वायर जो है ये राम्बस क्यों है। स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम विद ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर is a parallelogram with all 4 sides of equal measure, जिसके सभी साइड्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इट इज ए राम्बस, क्योंकि राम्बस के भी राम्बस उस पैरेललोग्राम को कहते हैं जिसके सभी साइड्स बराबर होते हैं। सी के बाद डी पार्ट आपके पास स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, एक स्क्वायर को रेक्टेंगल क्यों कहते हैं। एक स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम ईच ऑफ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम हैविंग ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ 90 डिग्री, जिसका हर एक एंगल राइट एंगल होता है। सो इट इज ए रेक्टेंगल। तो इस वजह से आप स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से एक स्क्वायर जो है उसके 4 साइड होते हैं, इसलिए वो क्वाड्रिलेटरल है। एक स्क्वायर के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसलिए वो पैरेललोग्राम है। एक स्क्वायर अगर एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड बराबर होते हैं तो उसे आप राम्बस कहते हैं। एक स्क्वायर जो हमारे पास है उसके 4 एंगल्स जो होते हैं, सभी के सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री होते हैं, यानी राइट एंगल्स होते हैं, इसलिए आप इसे रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। सभी स्टूडेंट्स इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है स्टूडेंट्स, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। वो क्वाड्रिलेटरल आपके हैं जो जिन क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, वो क्वाड्रिलेटरल बोले जिनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं सभी पैरेललोग्राम्स के। पैरेललोग्राम है, राम्बस है, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो है इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम। इसमें हमारे पास एक तो राम्बस भी है, इसमें हमारे पास स्क्वायर भी है और रेक्टेंगल भी है, इनके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से बी पार्ट आपके पास है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, जिनके डायगोनल जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, वो हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स। एक तो हमारे पास राम्बस है और हमारे पास स्क्वायर, राम्बस एंड स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास है जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो डायगोनल्स इक्वल जो है वो सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल में होते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स की ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद एक क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन व्हाई रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। डियर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके दोनों डायगोनल्स जो है वो उसके इंटीरियर में होते हैं। अगर डायगोनल कोई भी एक्सटीरियर में होता तो हम कह सकते हैं कि ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो ये कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इसलिए है क्योंकि इसके दोनों डायगोनल जो है वो इसके इंटीरियर में ही आते हैं। तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल जो है वो एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है
because both of its diagonals lies in its interior, क्योंकि इसके दोनों डायगोनल जो है वो इसके इंटीरियर में आते हैं, इस वजह से आप इसे एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल को इस वजह से कहा जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल जो है वो उसके इंटीरियर में आते हैं, कोई भी डायगोनल जो है बाहर नहीं होता है, इसलिए हम इसे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आपके पास है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से है, ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमारे पास यहां पर बनाई गई है एक ट्रायंगल। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास एक ABC एक राइट ट्रायंगल हमारे पास है, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ हमारे पास C है, यहाँ पर हमारे पास राइट ट्रायंगल है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल का अपोजिट साइड ये है, तो इसका मिड पॉइंट हमारे पास जो यहाँ पर है ये O है, O इसका मिड पॉइंट है। फिर क्वेश्चन में कहा गया है जब ये मिड पॉइंट हमारे पास है अपोजिट साइड पर, एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड C। हमें दिखाना है कि O जो है वो A और C से बराबर की दूरी पर क्यों है, यानी O जो है वो जितना C से दूर है उतना ही A से क्यों दूर है, हमें ये एक्सप्लेन करना है क्यों ऐसा है। द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। अब हमारे पास कुछ डॉटेड लाइन्स हमारे पास दी गई हैं जो हमें ये हेल्प करेंगी समझने के लिए। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, डॉटेड लाइन यहां पर ऐसे दी गई हैं, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। अब इन डॉटेड लाइन से हमें क्या पता चलता है कि ये साइड इस साइड के पैरेलल और इक्वल है, ये साइड इस साइड के पैरेलल और इक्वल है। तो हम यहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे से आप समझने की कोशिश करें। सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं, यहां पर है ABCD, यहां पर हमारे पास AD जो है वो पैरेलल एंड इक्वल है किसके, BC के, and AB is parallel and equal to CD। AB जो है वो BCD के, ये साइड इस साइड के इक्वल एंड पैरेलल है, ये साइड इस साइड के इक्वल एंड पैरेलल है। जब ये दोनों साइड हमारे पास जो है, यहां पर हमने ये देखा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमारे पास क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। जब ABCD हमारे पास पैरेललोग्राम है, O जो हमारे पास है वो जितना हमारे पास, यहां पर ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, O हमारे पास जो है पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप दिखाएं O जो है वो A, B और C से बराबर की दूरी पर क्यों है। तो मिड पॉइंट जो डायगोनल का हमारे पास है, इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट हमारे पास है, इस डायगोनल का मिड पॉइंट हमारे पास O है। मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल इज O। डायगोनल का जो मिड पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट, वो हमारे पास है O। O जो है वो A, B और C से बराबर की दूरी पर है। हम कह सकते हैं O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। अब ये एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल हमारे पास बन गई, क्योंकि हमारे पास B जो है ये राइट एंगल हमारे पास है, ये पैरेललोग्राम के साथ साथ एक रेक्टेंगल भी बन गई स्टूडेंट्स हमारे पास। ध्यान रखिए, मैं थोड़ा सा यहां पर ऐड कर देता हूं, यहां पर अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल है और एंगल B जो हमारे पास है ये राइट एंगल हमारे पास है, ये क्वेश्चन में पहले ही कहा गया। एंड ऑल्सो ए रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम होने के साथ साथ क्या है, एक रेक्टेंगल भी है। तो हम लिख सकते हैं O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल, O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। सो O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, O जो है वो बराबर के डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम A, B एंड C। जितना ये A से दूर होगा उतना B से और उतना C से। क्यों?
क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं। डायगोनल के जो रेक्टेंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो हमेशा इक्वल होते हैं। अब ये दो डायगोनल, ये डायगोनल इसके बराबर है, अगर इस डायगोनल का मिड पॉइंट वो है तो इस डायगोनल का मिड पॉइंट भी हमारे पास ओ ही होगा। तो हम कह सकते हैं ओ जितना ए से दूर है उतना ही बी से दूर होगा और उतना ही सी से दूर होगा। हेंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपकी यह एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसके साथ साथ आपका ये लेसन जो है वो भी कंप्लीट हो गया, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपकी हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि आप हर एक वीडियो को अच्छे से देखें, उससे देखने के साथ साथ आप समझने की कोशिश करें, टाइम पास ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी यही उम्र होती है सीखने की और यही उम्र होती है बेसिक चीजें याद रखने की, और मैं ये उम्मीद रखूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर आपके लिए आऊंगा। इंशाल्लाह कोई नया लेसन आपका जो है वो सिलेबस के हिसाब से शुरू करूंगा। अल्लाह हाफिज।